हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक पे। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन में अपना दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट करते हैं। इसमें जो है कुल 50 क्वेश्चनों का जो है प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें विज्ञान का क्वेश्चन होगा, साइंस का होगा, जियोग्राफी का होगा, जियोग्राफी होगा और करंट अफेयर्स होगा, हिस्ट्री का जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर 50 क्वेश्चनों का जो हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। किसने कहा था महात्मा गांधी भागते भूत भूत की भांति जो है धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं? तो ये कथन किसका है? किसने कहा था महात्मा गांधी भागते भूत की भांति जो है धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं? विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, भीमराव अम्बेडकर ने? तो ये कथन जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है कहा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरा। किस दल ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में मनाया था? किसने जो है भारत के विभाजन को जो है काले दिवस के रूप में मनाया था? तो हिंदू महासभा ने। किसने? हिंदू महासभा ने जो है काले दिवस के रूप में मनाया था। जो है 3 जून 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है भारत के विभाजन योजना को जो है प्रस्तुत किया था। जबकि 3 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को जो है पारित किया गया था। कब? 3 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित किया गया था। जबकि 3 जुलाई 1947 को जो है इसका प्रस्ताव जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। अगर पूछता है भारत की स्वतंत्रता और भारत का विभाजन, ये दोनों जो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है हुए हैं। क्या क्या? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत की स्वतंत्रता और भारत का विभाजन हुआ है। हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के भारत के व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? किसने जो है किस अधिनियम के अंतर्गत जो है कंपनी के भारत के व्यापार करने के अधिकार को जो है समाप्त किया था? किसने? तो ये हो जाता है हमारा, इनमें से 1773 है, 1784 है, 1793। तो इनमें से जो है कोई नहीं। कंपनी के एकाधिकार को किसने समाप्त किया था? तो इनमें से जो है कोई नहीं। तो ये जो है एकाधिकार को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? 1813। क्या? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है इसको समाप्त किया गया था। इसके द्वारा जो है चीन तथा चाय पर एकाधिकार को जो है ये जो है एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ। इसके द्वारा जो है चीन और चाय के एकाधिकार को जो है समाप्त नहीं किया गया। इसके द्वारा जो है ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में प्रवेश दिया गया, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। तो इसका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके तहत क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना हुई थी। और 1784 के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें जो है टोटल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य इसमें थे। 1793 चार्टर एक्ट, इसमें जो है गवर्नर जनरल ही जो है ब्रिटिश सैन्य का जो है प्रमुख होता था। इसके अंतर्गत क्या था? गवर्नर जनरल जो होता है वही ब्रिटिश सेना का जो है प्रमुख होता था। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1938 1939 दोनों में की थी। 1938 में इन्होंने अध्यक्षता की, जबकि 1939 में ये जो है अध्यक्ष बनने के बाद जो है इस्तीफा दे दिए थे। किसके कारण? इनकी जो है गांधी जी के द्वारा जो है इनका विरोध किया गया था, इसलिए इन्होंने इसमें उचित नहीं समझा, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन, इसको क्या कहते हैं? त्रिपुरी अधिवेशन में जो है इस्तीफा देने के बाद कौन अध्यक्ष बने थे? तो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अबुल कलाम आज़ाद, ये जो है 1940 से 45 तक 1940 से 45 तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लंबे समय तक थे। और जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1935 और सुभाष चंद्र बोस के बाद 39 और स्वतंत्रता के बाद 47 में, इतनी बार जो है ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि जो है
5 फरवरी 1922 थी। क्या थी? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा घटना कहाँ पे हुई थी? ये गोरखपुर की घटना है। कहाँ की? गोरखपुर की है। ये जो है चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो उस समय जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। क्या? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को जब स्थगित किया गया तो इससे जो है नाराज होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल ने जो है 1923 में, कब? 1923 में स्वराज दल का जो है गठन किया। कौन सा दल? स्वराज दल। इसका गठन कब हुआ था? 1923 में। किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसका गठन किया, जबकि इसके जो अध्यक्ष बने थे विट्ठल भाई पटेल जो है, विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली के लिए जो है चुना जाना जो है इसकी सफलता थी। ये जो है स्वराज दल बना था, इसमें जो है विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली के लिए जो है अध्यक्ष चुना जाना इसकी जो है प्रथम सफलता मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ष भारत जो है 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई थी? तो पहली देसी मिल जो है, जूट की देसी मिल किस नगर में? कलकत्ता में जो है स्थापित की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। ये जो है दोमट मिट्टी में जो है होता है। जूट को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है आमतौर पर जो है साइमन कमीशन के नाम से जो है जाना जाता है। क्या? साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है 1919 के अधिनियम में जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में जो है साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम में जो है 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग का गठन की व्यवस्था की गई थी। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ उस समय राज्य के सचिव जो है बर्किन हेड द्वारा जो है किया गया था। साइमन कमीशन का गठन उस समय के राज्य सचिव बर्किन हेड के द्वारा जो है किया गया था। साइमन कमीशन का जो गठन है उस समय के जो राज्य सचिव हैं उनका क्या नाम था? बर्किन हेड। इनके द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। और सातों जो है अंग्रेज थे, इसलिए इसको जो है श्वेत आयोग कहा गया था। भारत ने जो है साइमन कमीशन का विरोध किया था। और ये पूछता है इसमें अगर कैबिनेट मिशन दिया है, कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में आता है। कब? 1946 में आता है। संविधान के निर्माण के लिए ये था। इसमें जो है 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे किसमें? कैबिनेट मिशन में। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि के दौरान जो है महात्मा गांधी निम्न में से किस पत्रिका का जो है प्रकाशन किए थे? उस समय जब महात्मा गांधी जो है इंडियन ओपिनियन का जो है प्रकाशन किया था तथा हिंद स्वराज भी लिखा था। क्या? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज और इंडियन ओपिनियन जो है ये कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में जो है लिखे थे। 1894 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1894 में जो है 1894 में गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। और जो है 1903 में इन्होंने जो है 1903 में इम्पॉर्टेंट है फिनिक्स आश्रम, कौन सा आश्रम? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम कहाँ पे? ये किसने किया था? महात्मा गांधी ने इसकी जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1906 में मिंटो से शिमला 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। कौन सी प्रार्थना की? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की, संयुक्त निर्वाचन वर्ग की, हिंदुओं के लिए को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो इसमें जो है 1906 की में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। कब? 1906 ईस्वी में। 1906 में। भारत में सांप्रदायिकता का जो है पिता अगर पूछता है तो कौन हो जाते हैं? मार्ले मिंटो हो जाते हैं भारत में सांप्रदायिकता का जो है फादर। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? 1920 में जो है किसने प्रस्तावित किया था? चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास ने जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो उस 1920 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
इसके नागपुर का सॉरी ये जो नागपुर 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है विजय राघवाचारी ने किया था। किसने? विजय राघवाचारी ने। 1 अगस्त 1920 को यह प्रारंभ किया जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है कब? 1 अगस्त 1920 को जो है प्रस्तावित किया गया था कि इस दिन ये चालू किया जाएगा। लेकिन 1 अगस्त को ही तिलक की जो है मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु हो जाती है। तो तिलक कोष में जो है इसके लिए जो है तिलक कोष बनाया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए का जो है संग्रह किया गया था। नेक्स्ट हमारा होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है। क्योंकि इसने जो है देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा सही। तो होम रूल आंदोलन जो है ये किसने शुरू किया था? इसमें जो है 2 लोगों का योगदान, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार और कर्नाटक के क्षेत्र में जो है इनका प्रभाव था, जबकि एनी बेसेंट इसके अलावा जितना शेष भारत बचा था उसमें जो है एनी बेसेंट ने प्रचार प्रसार अपना किया था। इनका जो है आगे है इसी में एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था, जबकि तिलक ने मराठा और केसरी पत्रिका द्वारा जो है इसका प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट हमारा स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा था। स्वराज को जो है बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने रखा? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसको लाया था। कब? कलकत्ता अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनकी जो है मांग क्या थी? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और जो है इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक, सॉरी गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक की है। चित्तरंजन दास से अभी हम लोगों ने आगे देखा है, इनसे संबंधित क्या था? नागपुर राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? CR दास ने। किसने? नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट हमारा स्वदेशी शब्द का प्रयोग कब किया था पहली बार? बनारस अधिवेशन में। कहाँ पे? बनारस अधिवेशन में 1905 में स्वदेशी शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिफन ने। लाया किसने था? लॉर्ड लिटन ने लाया था, जबकि रद्द किया था लॉर्ड रिफन ने। भारत का उद्धारक कहा जाता है किसको? रिपन को जो है भारत का उद्धारक कहा जाता है। रिपन को क्या कहा जाता है? भारत का उद्धारक कहा जाता है। रिपन के समय में जो है कारखाना अधिनियम आया। क्या आया? कारखाना अधिनियम आया। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित थे। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये किसने किया था? योहान वोल्फगांग ने। किसने? योहान वोल्फगांग ने। और जबकि चार्ल्स विल्किंस जो है ये हितोपदेश और गीता का जो है अंग्रेजी अनुवाद किए थे। किसका? हितोपदेश और गीता, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। वर्ष नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन है। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो कौन थे? सूर्यसेन। इनको मास्टर दा के नाम से जानते हैं। ये एक शिक्षक थे। 1934 में इनको जो है फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है।
स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को की गई थी। क्यों की गई थी? बंगाल विभाजन के विरोध में की गई थी। क्यों बंगाल विभाजन के विरोध में की गई थी? सेकंड नंबर है आत्मनिर्भरता और आत्मसंतति का जो है प्रसार करने के लिए की गई थी। थर्ड हमारा है बहिष्कार को स्वीकार करने के लिए जो है इसको स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया था या इसकी घोषणा की गई थी। चौथा जो है यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन प्रथमतः महिलाओं ने जो है इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा जो है यसाई मात्रक नहीं है? कौन सा मूल यसाई मात्रक नहीं है? तो इसमें जो है हमारा एम्पियर, कैंडेला और जो न्यूटन होता है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा न्यूटन। क्या है? न्यूटन जो है मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक होते हैं द्रव्यमान का जो है किलोग्राम होता है, लंबाई का जो है मीटर होता है मात्रक, और समय का टाइम, समय का सेकंड होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, और ज्योति तीव्रता का जो है कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ये 7 जो है मूल मात्रक होते हैं। एम्पियर विद्युत धारा का जो है एम्पियर होता है, जबकि न्यूटन जो है बल का होता है। ये जो है मूल मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 हो गया। 18 नंबर रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा और सुरक्षित रखने हो तो तापमान होता है 4 अंश सेंटीग्रेड, 8 अंश सेंटीग्रेड और 0 अंश सेंटीग्रेड। कितना होता है? तो ये हो जाता है उत्तर 4 अंश सेंटीग्रेड होता है। इससे जो है नुकसान, इसमें जो है अगर रेफ्रिजरेटर जो है खाद्य पदार्थों को जो है बैक्टीरिया के नुकसान से बचाने के लिए जो है इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने के पश्चात कमरे का तापमान जो है बढ़ता है कि घटता है? तो जो है तापमान कमरे का बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति किसके समान होती है? कैथोड, बीटा और गामा। तो किसके समान? गामा किरणों के समान होती है। गामा के ये एक होता है अयांत्रिक तरंग, जिसके लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो होते हैं क्या? अयांत्रिक तरंग। इसमें जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत क्या आता है? गामा किरण, एक्स किरण और यूवी किरण, और हमारा उसके बाद जो है यूवी यानी यूवी हो जाता है, यानी परावैंगनिक किरण होता है इसका हिंदी नाम। उसके बाद दृश्य किरण, फिर अवरक्त किरण, फिर सूक्ष्म और रेडियो तरंग। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? रेडियो तरंग का जो है सबसे सर्वाधिक जो है तरंगदैर्घ्य होता है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। किसी गैस में उत्पन्न जो ध्वनि तरंग होती है कैसी होती है? किसी गैस में जो गैस होती है उसमें जो उत्पन्न होती है वो कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। यह जो है अनुदैर्घ्य जो है सभी माध्यमों में जो है संचारित होगी। जबकि अनुप्रस्थ, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स इसको जो है ट्रांसवर्स कहते हैं। ये जो है केवल ठोस या द्रव की सतह पर संचालित होती है। कहाँ पे? ठोस या द्रव की सतह पर। कहाँ पे? सतह पर। कौन सी गैस? कौन सी ध्वनि तरंग? अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग जो है कहाँ पे? ठोस या द्रव की सतह पर जो है संचारित होती है। नेक्स्ट हमारा भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला है D2O। क्या है? D2O। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? 1H1, दूसरा है 1H2, थर्ड हमारा 1H3। उपयोग इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में और मंदक के रूप में जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग जो है किया जाता है। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। ये जो है किसके कारण होती है? पटाखों जो है बेरियम के कारण जो है ये उत्पन्न होती है। हरी ज्वाला जो है किसके कारण उत्पन्न होती है? बेरियम के कारण जो है उत्पन्न होती है। और पोटेशियम के कारण कौन से जो है ज्वाला उत्पन्न होती है? पोटेशियम के द्वारा जो है बैगनी, और सोडियम के द्वारा जो है पीली रंग की जो है ज्वाला निकलती है। अगर पूछता है स्ट्रांसियम के द्वारा लाल रंग की, रुबिडियम के द्वारा लाल बैगनी रंग की जो है ज्वाला निकलती है। कार्बोनिक अम्ल है, इसमें से जो है कोई नहीं हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। H2O प्लस CO2 ये जो है दोनों मिलकर H2CO3 ये जो है कार्बोनिक अम्ल का जो है फार्मूला है। इसको जो है हम क्या कहते हैं?
इसको एथेनोइक या एसिटिक एसिड कहते हैं। इसको जो है हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कार्बोनिक पूछा है, ये कार्बोलिक एसिड होता है। वायुयान में किसका प्रयोग वायु शोधक के रूप में किया जाता है? वायुयान में किसका जो है प्रयोग वायु शोधक के रूप में किया जाता है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। किसका? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का प्रयोग जो है वायुयान में वायु शोधक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ये बूझे चूने का मतलब क्या है? स्केल्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये बिना बूझे चूने का फार्मूला है CaO। इसको क्या कहते हैं? लाइम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पोलियो रोग रुधिर में निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ने से होता है? पोलियो रोग जो है बिलिरुबिन की जो है मात्रा बढ़ने के कारण होता है। इसमें जो है ब्लड, पसीना, यूरिन ये सब जो है पीला हो जाता है। लीवर जो है बाइल जूस बनाता है। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। ये बाइल जूस जो है दो प्रकार विभाजित होता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट, एक पिगमेंट। पिगमेंट में जो है बिलिरुबिन होता है। ये जो है आरबीसी के टूटने से जो है लीवर जो है शरीर से बाहर निकालता है। नेक्स्ट हमारा हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाले तंतुकीय ऊतक होता है। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुकीय ऊतक क्या होता है? वसा ऊतक, स्नायु ऊतक, कंडराह। तो हो जाता है उत्तर स्नायु ऊतक। हड्डी को मांस से जोड़ना क्या कहलाता है? हड्डी को मांस से जोड़ना जो है टेंडन कहलाता है। टेंडन। हड्डी को मांस से जोड़ना टेंडन कहलाता है। और हड्डी से हड्डी का जुड़ना क्या कहलाता है? लिगामेंट। क्या कहता है? लिगामेंट कहलाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है? सजीव भार का जो है 34%। क्या? शरीर भार का 34%। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो जो है किसके द्वारा होता है? पोलियो जो है एक सूत्री आरएनए के वायरस के द्वारा होता है। इसके द्वारा क्या क्या होता है? इबोला होता है, सार्स होता है और रेबीज होता है। एक सूत्री आरएनए वायरस के द्वारा जो है पोलियो होता है, इबोला होता है, सार्स होता है, रेबीज होता है। एक सूत्री डीएनए वायरस के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी होता है, चेचक होता है और चिकन पॉक्स होता है। क्या होता है? चिकन पॉक्स जो है किसके द्वारा? एक सूत्री डीएनए वायरस के द्वारा होता है। फेफड़े से हृदय में रुधिर लाने वाली वाहिनियाँ होती हैं। फेफड़ों से हृदय में रुधिर लाने वाली वाहिनियाँ होती हैं फुफ्फुस सिराएं, फुफ्फुस धमनियाँ और हृदय धमनियाँ। क्या होती हैं? ये हो जाती है हमारी फुफ्फुस सिराएं। क्या होती हैं? फुफ्फुस सिराएं। इसे क्या कहते हैं? वीन कहते हैं। VEIN वीन। इसे क्या कहते हैं? आर्टरी धमनी। इससे जो है शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है? शुद्ध रक्त जो है बहता है। रक्त फेफड़े से शरीर की ओर जाता है। रक्त जो है फेफड़े से जो है शरीर की ओर जाता है। और इसमें जो है बीपी हाई होता है। जबकि फुफ्फुस सिराए में जो है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस सिराओं में जो है क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें बीपी लो होता है। रक्त शरीर के अन्य अंगों से फेफड़े की ओर होता है। रक्त शरीर के अंगों से जो है फेफड़े की ओर आता है। नेक्स्ट हमारा है यकृत श्रावण करता है। HCl का किसी पाचक रस का नहीं, किसी एंजाइम का नहीं। तो किसका नहीं करता? किसी भी एंजाइम का नहीं करता है। शरीर का जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ये जो है काम क्या करती है? बाइल जूस का जो है प्रोड्यूस करती है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। रक्त का थक्का बनाने में जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है प्रोड्यूस किया जाता है इसके द्वारा, जो है यकृत के द्वारा। और NH3 को जो है यूरिया में परिवर्तित करता है ये यकृत जो है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइंस का लास्ट क्वेश्चन है नीली हरी शैवाल को कहते हैं किस समूह में रखते हैं? नीली हरी शैवाल को किस समूह में रखते हैं? तो इसको जो है मोनेरा में जो है रखते हैं। किसमें? मोनेरा समूह में जो रखते हैं। ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा जो है जड़ तथा पत्ती। इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम उत्तक नहीं पाए जाते। ब्रायोफाइटा में जड़ तथा पत्ती का प्रथम बार जो है विकास होता है। मोनेरा जो है प्रोकारियोटिक्स कोशिका जो है इसमें पाई जाती है। कौन सी कोशिका? प्रोकारियोटिक्स कोशिका जो है पाई जाती है। इसमें जो है नाभिक अनुपस्थित होता है, नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमारा जियोग्राफी स्टार्ट होता है। क्या होता है? जियोग्राफी।
उस परत का नाम बताइए, उस परत का नाम बताइए जहाँ जिसमें मौसम की सभी संबंधित घटनाएं होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। यहाँ पे जो है मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। कितना, 0 से 18 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। कितना, 0 से 18 किलोमीटर तक जो है पृथ्वी की सतह से जो है पाया जाता है। और जबकि ध्रुवों से जो है 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है पाया जाता है, 10 किलोमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट हमारा, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? कौन सी नदी है? सोन नदी है। मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से जो है पहाड़ी से निकलती है। रोहतास से जो है बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। पटना के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। काफ़ी होता है एक, काफ़ी क्या है? एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। क्या है? उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। सर्वाधिक मात्रा में जो है ये जो है कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। कहाँ पे? ब्राज़ील में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर बांस पूछता है तो बांस एक प्रकार की जो है घास है। बांस क्या है? एक प्रकार की घास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुक्का पावर प्रोजेक्ट, चुक्का बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे किया जाता है? नेपाल, भूटान, म्यांमार में। तो कहाँ पे? भूटान में किया जा रहा था। अगर म्यांमार से संबंधित पूछता है तो हमारा क्या आएगा? म्यांमार से पूछता है तो हमारा कलादान प्रोजेक्ट। क्या है? कलादान मल्टी मॉडल जो है कहाँ पे तैयार किया जाता है? म्यांमार में। किसकी सहायता से? भारत की सहायता से। इसका उद्देश्य क्या? सितवे बंदरगाह से भारत और म्यांमार का सीधा जुड़ाव होगा, जिससे जो है हम व्यापार करने में हमको आसानी होगी। नेक्स्ट हमारा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। कांडला जो है ये हमारा पूर्वी घाट हो जाता है, जबकि हल्दिया जो है हमारा पश्चिमी घाट का जो है पश्चिमी तट का हो जाता है। हल्दिया जो है पश्चिमी तट का है। कोचीन जो है हमारा पूर्वी तट का है। इसमें क्या पूछा है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप जो है हमारा पश्चिमी तट का है। और हल्दिया जो है, ओ सॉरी, कांडला जो है हमारा गुजरात में, किसमें? पश्चिमी तट पे। यानी इनमें से कोई नहीं पूर्वी तट पे है। तो पूर्वी तट में हम देख लेते हैं, पूर्वी तट में कौन कौन से बंदरगाह हैं। कांडला, कौन कौन से पूर्वी तट में है? हमारा कांडला है, कांडला पूर्वी तट में है। कोचीन है, कोचीन है, और मुंबई है, और मार्मुगावा कहाँ पे? पूर्वी तट में। जबकि पश्चिमी तट में हमारा पूछता है तो पश्चिमी तट में जो है हमारा पारादीप, पारादीप पश्चिमी तट में। हल्दिया हो जाता है पश्चिमी तट में। और चेन्नई और कोलकाता जो है हमारा, ये सब जो है पश्चिमी तट में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा, नेक्स्ट हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाता है महाराष्ट्र। अगर पूछता है तो पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा में तमिलनाडु हो जाता है। क्या होता है? तमिलनाडु पवन ऊर्जा में। सौर ऊर्जा पूछता है तो राजस्थान होता है। सौर ऊर्जा में राजस्थान पूछता है तो सौर ऊर्जा में राजस्थान हो जाता है। और ताप विद्युत में हमारा जो है महाराष्ट्र होता है। नेक्स्ट हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया, उसको देखते हैं। अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं? अम्लीय वर्षा से क्या होता है जिससे वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं? तो इसमें जो हमारा नाइट्रेट, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से जो है कोई नहीं सही है। क्या नहीं है? कोई नहीं सही है इसमें। नेक्स्ट हमारा, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप होता है? किस पहाड़ी पर जो है लावा का निक्षेप होता है? कहाँ पे होता है? राजमहल की पहाड़ियों पे जो है लावा निक्षेप होता है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे जो है कहाँ पे स्थित है? बैरन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे? बैरन द्वीप पर स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर है। सबसे पुराना वलित पर्वत है। और गुजरात से जो है दिल्ली तक इसका विस्तार है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा कहाँ की है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन है? पूर्वी और पश्चिमी घाट। इसके अलावा जो है भारत में 4 हैं, हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। क्या है? सुंडालैंड जो है भारत में 4 ये तापस्थल है। भारत में प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित हैं? कहाँ पे स्थापित हैं? छोटा नागपुर पठार पे। दक्कन पठार जो है कर्नाटक में है। यहाँ पे बाबा बुदान पहाड़ी है। किसके लिए प्रसिद्ध है बाबा बुदान पहाड़ी? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कहाँ पे है? बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। भारत में लौह अयस्क की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान। राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली में है। तिरुचिरापल्ली में है। कहाँ पे?
तिरुचिरापल्ली में जो है केला अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट हमारा अब आ जाता है करंट क्वेश्चन। अगर अनुसंधान संस्थान से और क्वेश्चन पूछता है तो हमारा राष्ट्रीय दलहन संस्थान कानपुर में होता है, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में होता है। डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है हमारा कहाँ पे, करनाल में हो जाता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अगर पूछता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये हमारा हो जाता है मनीला में। कहाँ पे, मनीला में। और पूर्वी तट मतलब पूर्वी तट का जो बंदरगाह है, बंदरगाह के निर्माण की आदर्श दशा यहाँ पे नहीं होती है, जबकि बंदरगाह के लिए आदर्श दशा कहाँ पे होती है, पश्चिमी तटों पर जो है बंदरगाह के लिए जो है आदर्श दशा होती है। नेक्स्ट हमारा अब आ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ था? सिम्बेक्स का आयोजन किसके बीच हुआ था? भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। सिलेनेक्स भारत श्रीलंका के, सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के मध्य होती है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? किसने जीता था? निकिता पोरवाल ने जीता। किसने? निकिता पोरवाल ने जो है जीता था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया था? भारत तो काजीरंगा को घोषित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसको घोषित किया गया? काजीरंगा को घोषित किया गया था। किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल। रणथंभौर जो है हमारा राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये कहाँ की बनी है? तो ये जो है मैक्सिको की बनी है। कहाँ की? मैक्सिको की जो है बनी है। किस क्रिकेट ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो मुंबई ने जो है ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है। 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसने किया था? एस जयशंकर ने किया था। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान जो है मिला है। कौन सा? 39वां स्थान जो है भारत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा था? कहाँ पे? मधुबनी में किया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 यंग ग्लोबल लीडरशिप सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो शरद विवेक सागर हैं। कौन है? शरद विवेक सागर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सी टीम जो है विजेता बनी है? कौन सी बनी है? बिहार जो है विजेता बनी है। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।